बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साल अव्वल के तलबा तालबात, मेरे बच्चों, आज लेक्चर नंबर 14 है और ये भी लेक्चर अहम दरख्वास्तों से मुतल्लिक़ है। मैं पहले भी दरख्वास्त से मुतल्लिक़ बात कर चुका हूँ, आपको स्केच दे चुका हूँ। आज मज़ीद अहम दरख्वास्तें जो हैं, क्योंकि ये बड़ा अहम सवाल है, 10 नंबर हैं इसके। तो मेरे बेटे देखें, जो अहम दरख्वास्तें हैं वो एक तो हमारा तल्लक जो है वो कॉलेज से होता है। तो प्रिंसिपल साहब या प्रिंसिपल साहबा जो हैं, ख़वातीन कॉलेज की प्रिंसिपल या मर्दाना कॉलेज का जो प्रिंसिपल है, उनसे हमारा तल्लक जो है वो ज़्यादा बनता है हमारी दरख्वास्तों का। तो सबसे पहले तो हम दाखिल होते हैं तो हम चाहते हैं कि अगर हमारे माली हालत हमारी ख़राब है, नागुफ्ता बे है, तो फिर हम फ़ीस माफ़ी की बात करते हैं। और अगर कॉलेज में किसी वजह से हमें जुर्माना हो जाता है, मोबाइल फ़ोन पकड़ा जाता है या वर्दी की वजह से, तो जुर्माना हमें अदा करना पड़ता है, उसमें हमें प्रॉब्लम आती है। ये दो दरख्वास्तें बड़ी अहम है, फ़ीस माफ़ी की, जुर्माना माफ़ी की, और बोर्ड में अक्सर ये आती रहती हैं। उसके बाद बड़ी अहम दरख्वास्त एक देते हैं, लाइब्रेरी सिक्योरिटी या ज़र ज़मानत इसको कहते हैं। जब हम दाखिला लेते हैं तो 500 रुपया जो है वो ज़र ज़मानत के तौर पर हमने लाइब्रेरी कार्ड बनवाना होता है। फिर हमने किताबें पढ़नी होती वहाँ से लेके, तो अगर हम वापस नहीं करते तो हमारी सिक्योरिटी वहाँ मौजूद होती है जो ज़ब्त हो जाती है। जब हम 2 साल कॉलेज में गुजार लेते हैं, 2 साल दाखिले के बाद हमारे हो जाते हैं, चाहे हम दरमियान में ख़त्म करके आ जाएं, फिर भी 2 साल के बाद हम वो 500 रुपया वापस ले सकते हैं। एक सिंपल दरख्वास्त हमने देनी होती है, लाइब्रेरी सिक्योरिटी या ज़र ज़मानत की वापसी। इसमें बच्चों को कभी कभी परेशानी हो जाती है। फिर दोबारा दाखिला, किसी वजह से हमारा नाम खारिज हो गया, कसरत गैर हाज़िरी की वजह से हमारा नाम खारिज हो गया है, तो हम दोबारा दाखिला लेके अपना तालीमी सिलसिला जो है वो फिर से नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं और आगे तसलसल रखना चाहते हैं ताकि कोई रुकावट ना आए। तो फिर प्रिंसिपल साहब को हम दरख्वास्त देते हैं। बस कार्ड और लाइब्रेरी कार्ड ये भी ज़रूरी होता है। जो बच्चे बसों के ज़रिए, प्राइवेट बसों के ज़रिए आते हैं, तो उनके लिए बस कार्ड का जो है वो, इसी तरह से कॉलेज कार्ड का होता है। कॉलेज कार्ड भी होता है जो आपकी जो है वो पता चलता है कि किस कॉलेज से आपका तल्लक है। तो उसके इजरा के लिए भी इसी तरह से सियाहती दौरे की इजाज़त, कि आप मरी जाना चाहते हैं, कागान जाना चाहते हैं, किसी और जगह जाना चाहते हैं, खेड़ा वगैरह जाना चाहते हैं, तो आप इजाज़त तलब करते हैं। इसी तरह से ट्रांसपोर्ट से मुतल्लिक़ आपको शिकायत हैं, रास्ते में आपको ड्राइवर कंडक्टर हज़रात तंग करते हैं, बिठाते नहीं हैं, तो वो भी आप प्रिंसिपल साहब को दरख्वास्त देंगे। इसी तरह से अपने किसी तालिब इल्म दोस्त से आपको कोई शिकायत है, वो लड़ाई मार कटाई में मुलव्वस है, आपको तंग करता है, तो वो भी आप प्रिंसिपल साहब को दरख्वास्त देंगे। इसी तरह से आपका दाखिला रुक जाता है, किसी वजह से आप जो है वो जो कॉलेज के अंदर इम्तहानात आपसे लिए जाते हैं, दाखिला टेस्ट लिया जाता है, उसमें किसी वजह से बीमार आप हो गए हैं, कोई और वजूहात हैं जिसकी वजह से आपकी कारकर्दगी बेहतर नहीं है, तो आपका दाखिला रोक दिया गया है प्रोफेसर साहबान की तरफ से, तो आप प्रिंसिपल साहब को इस्तदा करते हैं और आप रीटेस्ट का कहते हैं कि जी मुझसे ले लें और मेरा दाखिला ज़रूर भेजें ताकि मेरा कीमती साल ज़ाया ना हो। इसी तरह से दूसरी जो अहम दरख्वास्तें, हमारी दूसरा नंबर है वो चेयरमैन बोर्ड या कंट्रोलर इम्तहानात। ये 2 बड़े ओहदे हैं बोर्ड के, उनके नाम हमारी कोई दरख्वास्तें होती हैं। हमें सनद नहीं मिल रही जबकि दूसरे दोस्तों को मिल चुकी है, तो हमें बड़ा मसला है, हमने आगे तालीमी सिलसिला जारी रखना है कहीं और सनद की ज़रूरत है। या आप रिज़ल्ट कार्ड आपको नहीं मिला, या रिज़ल्ट कार्ड मिला है और वो गुम हो गया है, तो आप दोबारा रिज़ल्ट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या सनद आपकी गुम हो गई तो आप दोबारा सूल सनद के लिए आप दरख्वास्त दे रहे हैं। या निज़ामी इम्तहान में की जो ख़राबियाँ हैं, नकल हो रही है या कोई सेंटर पे कुछ मसाइल आ रहे हैं, बेजा सख्तियाँ हो रही हैं, तो आप कंट्रोलर इम्तहान के नाम या चेयरमैन बोर्ड के नाम शिकायत अमेज़ दरख्वास्त जो है वो, या आपने पेपर दिए हैं, रिज़ल्ट आया है, आप मुतमिन नहीं हैं, आप रीकाउंटिंग करवाना चाहते हैं, रीचेकिंग करवाना चाहते हैं ताकि आपकी तसल्ली हो सके, तो वो भी जो है वो दरख्वास्तें जो हैं, यानी बोर्ड के इम्तहानात से मुतल्लिक़, दाखिले से मुतल्लिक़ और रिज़ल्ट कार्ड, सनद वगैरह, इन तमाम की जो दरख्वास्तें हैं वो चेयरमैन बोर्ड और कंट्रोलर इम्तहानात के नाम हम लिखेंगे। एक बड़ा अहम अदारा हमारे मुल्क का वापडा है जिसके चेयरमैन होते हैं। अब उनमें मुख्तलिफ कंपनियों को बांट दिया, जैसे मुल्तान रीजन जो हमारा है मेपको कहलाता है, फेस्को कहलाता है फैसलाबाद, लेपको कहलाता है, कैपको कहलाता है, इस तरह के जो, तो हमारा मेपको से तल्लक है। चेयरमैन बोर्ड के नाम बराह रास्त या SDO मेपको या एक्सियन मेपको वगैरह के नाम हम दरख्वास्त लिखते हैं। वापडा से मुतल्लक जितनी हमें शिकायत हैं, गैर एलानिया लोड शेडिंग होती है उसकी शिकायत आप करते हैं। इसके अलावा ओवर बिलिंग की शिकायत होती है कि बिल ज़्यादा आपको भेजा जा रहा है, उसकी शिकायत होती है। नया कनेक्शन आप लगवाना चाहते हैं, आपके यहाँ घर में बिजली मौजूद नहीं है, पहले कनेक्शन नहीं है और आपने जो है वो नया कनेक्शन लेना है, उसकी दरख्वास्त दे रहे हैं।
मीटर रीडर जो है वो गलत रीडिंग करके ले जाता है, गलत बिल आ जाता है, उसकी शिकायत आप कर रहे हैं। मीटर बारिश की वजह से या किसी और मौसमी तगीर व तबदल की वजह से ख़राब हो गया है, उसको ख़राब शुदा मीटर को आप तब्दील करवाना चाहते हैं, उसकी दरख्वास्त आप देते हैं। आपके महल्ले का जो ट्रांसफार्मर है उसमें गड़बड़ है, वो जो है वो मसाइल पैदा कर रहा है, तो ट्रांसफार्मर की तब्दीली जो है ज़्यादा कनेक्शन हो गए हैं, तो अब नया बड़ा ट्रांसफार्मर जो है वो आप लगवाना चाहते हैं, 50 का लगा हुआ है, 100 का 200 का लगवाना चाहते हैं, उसके लिए आप दरख्वास्त पेश कर रहे हैं। तो ये मुख्तलिफ इसके अलावा भी कुछ दरख्वास्तें हो सकती हैं। जो तार हैं बिजली के उनको तब्दील आपने करवाना है, वहाँ पे कोई स्पार्किंग वगैरह होती है, ये मसला बन रहा है, या आपके मकान के बिल्कुल करीब से गुजरें तो आप उसकी प्रोटेक्शन चाहते हैं कि कोई हो जाए। फिर हेल्थ ऑफिसर के नाम, ये बड़ा अहम इन हालात में, तो जब कोरोना जो है उसके मसाइल आ गए, डेंगू बुखार और मच्छर जो है उससे जो डेंगू बुखार हो रहा है उसके मसाइल आ रहे हैं, और अद्वियात की अदम फराहमी के मसाइल हैं, और दीगर अस्पतालों में जो नागुफ्ता बे हालात होते हैं उनकी बात हो रही थी। अस्पतालों की ख़राब हालत, उसकी शिकायत आप कर रहे हैं कि जी डॉक्टर भी नहीं है, नर्सेस भी नहीं है, पैरामेडिक्स भी नहीं है, तो और बहुत सारी दीगर मशीनरी सारी ख़राब है, कोई वहाँ पे एक्सरे वगैरह नहीं हो रहा। मच्छर मार स्प्रे की ज़रूरत है आपके इलाके में, महल्ले में, तो बहुत ज़्यादा बहुतात है, बारिश हुई है, बारिश का पानी है और उसमें मच्छर पैदा हो रहे हैं, कोरोना के मसाइल आ रहे हैं, डेंगू के मसाइल आ रहे हैं। तो हेल्थ ऑफिसर, अद्वियात की अदम फराहमी की शिकायत आप कर रहे हैं कि सरकारी अस्पतालों में जो है वो जाते हैं, वहाँ पे एमरजेंसी में भी और कहीं भी और दीगर OPD में भी जो है वो अद्वियात और वहाँ पे जो लोग हैं वो तामन नहीं कर रहे हैं, अस्पताल के अमला जो है। फिर थाना इंचार्ज जो है आपके यहाँ, जो थाना है उसका जो इंचार्ज है वो सब इंस्पेक्टर है या इंस्पेक्टर है या थानेदार है, जो भी है, थाना इंचार्ज है, वो चोरी की FI, आपकी मोटर बाइक जो है वो चोरी होगी, आपकी साइकिल चोरी होगी या कोई और मसला दरपेश है, उसकी आप शिकायत का जो है वो इंदराज करवाना चाहते हैं, या ओवरऑल शहर में चोरी की बढ़ती हुई वारदातों से मुतल्लिक़ आपने जो है वो एक शहरी होने के नाते जो है वो एक दरख्वास्त पेश किया कि जी आप ख्याल करें आप। फिर जो डाक का निज़ाम है हमारा, उससे मुतल्लिक़ दरख्वास्तें होती हैं कि कोई शिकायत आपको है, आपके जो आपकी डाक आती है वो उसमें तसलसल नहीं है, पार्सल वगैरह आपके गुम हो जाते हैं, मनी आर्डर आपका जो है वो गुम हो गया है और आपके अबू ने पैसे भेजे हैं, आपने फ़ीस जमा करवानी है, वो नहीं मिल रहा, वो उसकी शिकायत आप कर रहे हैं कि फौरी तौर पे जो है वो आपको जो है उसका ढूंढ के दिया जाए, उसकी शिकायत आपने की है। तो मुख्तलिफ और भी दीगर महकमा जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये जो हैं, इसी तरह से हमारे जो होते हैं ज़िला कौंसिल के चेयरमैन वगैरह या नाज़म वगैरह, तहसील नाज़म, ज़िला नाज़म, उनको आप कोई दरख्वास्त जो हैं वो पेश करते हैं ज़िला नाज़म के नाम या तहसील नाज़म या यूनियन काउंसिल का चेयरमैन या यूनियन काउंसिल का जो नाज़म है या नायब नाज़म है, उसको आप शहर में पार्क की ज़रूरत है, खेल के मैदान की ज़रूरत है या दीगर कोई मामलात हैं उनकी आप बात कर रहे हैं। तो ये दरख्वास्तें जो हैं ये बड़ी अहम हैं, इन्हीं में से इम्तहान में जो है कोई दरख्वास्त जो है वो आ जाती है। उसी तरह से आप देखें बिलफर्ज आप चेयरमैन बोर्ड के नाम लिख रहे हैं तो आप देखें बेखिदमत जनाब चेयरमैन साहब, मैंने नहीं लिखा, DG खान बोर्ड, आगे उन्वान आ गया सनद के हसूल के लिए, हसूल सनद जो है ये तरकीब सही नहीं, तो सनद के हसूल के लिए फिर जनाब आली आगे नदाइया डाला है। इस तरह से नहीं किया कि भाई जनाब आला बना दूँ, जनाब ऐसे आला बना दूँ या जनाब ऐसे लिख दूँ आला, ये नहीं लिखा। इसी तरह से जनाब और साहब इकट्ठे नहीं किए। 3 इसके नंबर बन गए आपके। फिर तमहीदी पैराग्राफ में आपने अपना तारफ़ करवाना होता है, नाम, वल्दियत, क्लास और बोर्ड का आपका रोल नंबर, आपने जो इम्तहान दिया उसमें आपके कितने नंबर आए हैं, वो सारा कुछ आपने बताना है। फिर आपने वो वजूहात नफ्स मज़मून में तहरीर करनी है कि आप
किस वजूहात की इसबाब की बिना पे ये दरख्वास्त आप गुजारे हैं कि आपकी सनद जो है, जबकि दीगर आपके जितने भी तालिब इल्म दोस्तों ने आपके साथ इम्तहान दिया था, आपने इकट्ठे इम्तहान दिया था, उन तमाम को सनाद उनकी मिल चुकी हैं। आपकी बदकिस्मती, आपको शिद्दत से ज़रूरत है, आप एक गरीब ख़ानदान से तल्लक है और आगे तालीम जारी नहीं रख सकते, तो आप फ़ौज में या पुलिस में भर्ती होना के लिए जा रहे हैं, तो सनद का आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, लेकिन वो नहीं मिल रही, तो फौरी तौर पे आप जो है सनद के इजरा के लिए चेयरमैन बोर्ड को जो है वो लिख रहे हैं दरख्वास्त, इस्तदा कर रहे हैं कि भाई मेरी इस दरख्वास्त पर आप हमदर्दाना गौर करते हुए फौरी तौर पे जो है वो मुतलका काम को जो है वो मेरी सनद जारी करने की जो अहकाम जारी करें। दरख्वास्त गुजार। अब आप देखें, मैंने नहीं लिखा इसमें आपका ताबे फरमान, क्योंकि आप यहाँ आप ताबे फरमान उसके नहीं हैं, आप सिर्फ प्रिंसिपल साहब के ताबे फरमान होते हैं या फरमा बरदार होते हैं। तो दरख्वास्त गुजार अल-बेजीम, ज़्यादा से ज़्यादा आपको बहुत आपका दिल करता है तो अल-आरज़ लिख दें, ना भी लिखें तो बात बनती है, नंबर इसी का है, दरख्वास्त गुजार अल-बेजीम, और फिर आपने ये तारीख़ लिख देनी है। और कोशिश करें कि दरख्वास्त गुजार के नीचे जहाँ अल-बेजीम है, इसके मतवाज़ी जो है ये 1 जून 2020 जो है, 1 जून 2020 जो है, ये इसी तरह से उर्दू में ही लिखेंगे और कभी भी ये काम नहीं करेंगे ना इस तरह से ये बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे आप, क्योंकि इसका नंबर आपका ज़ाया हो जाएगा। तो ये उसी तरह से पहले भी मैंने स्केच बताया था, इसी तरह से किसी को भी लिखते हैं बखिदमत जनाब SDO मैपको, बखिदमत जनाब चेयरमैन वापडा, बखिदमत जनाब हेल्थ ऑफिसर, बखिदमत हेल्थ ऑफिसर साहब, फिर उसी तरह से उन्वान, मच्छर मार स्प्रे की ज़रूरत, अद्वियात की अदम फराहमी की शिकायत, इस तरह से थाना इंचार्ज के नाम भी उसी तरह से, आप शहर का नाम नहीं लिखेंगे, डॉट डॉट डाल देंगे, बखिदमत जनाब थाना इंचार्ज, आगे डॉट डॉट, उन्वान, फिर FIR का इंदराज जनाब आली, और उस तरह से फिर अपना जो है वो अपने हालात और सारा कुछ वो बताएंगे, और आखिर पे जहाँ पे दरख्वास्त गुजार लिख के नीचे जो है वो फिर फ़र्ज़ी नाम वगैरह या अल-बेजीम वगैरह डाल दें, क्योंकि हम इम्तहान के लिए तैयार कर रहे हैं। तो ये मेरे बेटे, आज मैंने कुछ ये लेक्चर जो है, लेक्चर नंबर 14 जो है, वो अहम दरख्वास्तों से मुतल्लिक़ बात की थी कि कौन सी दरख्वास्तें जो है वो इम्तहानी नुक्ता नज़र से ज़्यादा अहम हैं। आज का लेक्चर तमाम हुआ मेरे बेटे। थैंक यू वेरी मच।